नमस्कार साथियों, मैं हूं जतिन सोनी और आप हैं मेरे साथ में ट्रांसग्लोब सूरत में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। करियर क्या है और करियर कैसे बनाए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जानेंगे कि बाहर अगर पढ़ने जा रहे हैं, विदेश पढ़ने जा रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना अच्छा रहेगा, कौन सी लोकेशन पे जाना अच्छा रहेगा, या आपके करियर के लिए कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो आपको अपने सोच में, अपने जहन में रखने चाहिए। करियर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी मतलब उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, प्रैक्टिकली या स्पेसिफिकली कोई डेफिनेशन नहीं है, बट करियर इज अ बैलेंस ऑफ अ प्रॉपर इनकम, अ गुड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, अ प्रॉपर फॉर्चून एज वेल एज अ वेल रिस्पेक्टेड पोस्ट। ये दोनों चीज का एक समांतर कॉम्बिनेशन मतलब एक अच्छा सा करियर। करियर भी बोलते हैं, काफी लोग इसे कैरियर भी बोलते हैं। कैरियर वो नहीं है जिसे हम करियर समझते हैं। ये जो डिफरेंट समाज बात करेंगे वही डिसाइड करेगा कि हम अपने करियर को करियर बनाते हैं कि कैरियर बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें उसमें से 4 चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अगर बाहर पढ़ने जा रहे हैं हर एक विद्यार्थी को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। सबसे पहले यूनिवर्सिटी। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आप देखिए उस यूनिवर्सिटी की एकेडमिक रेपुटेशंस क्या है, इंटरनेशनल ग्लोबल रैंकिंग्स क्या है उस यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स कौन से अच्छे प्लेसमेंट्स है। उसके साथ साथ अच्छे इंडस्ट्रियल टाइप्स भी होने चाहिए। उसका कोर्स करिकुलम सिस्टम, ऑनलाइन प्लेसमेंट, क्लास के सेगमेंट्स, क्लास में कितने बच्चे होते हैं, ये पूरा देख के उसके बाद डिसाइड कीजिए कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन इज कोर्स। सबसे ज्यादा बच्चे अगर गलती करते हैं ना तो यहीं पे करते हैं। ये कोर्स डिमांड में रहेगा, वो कोर्स डिमांड में रहेगा। इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ऐसा कोर्स प्रेफर करिए जो आपको अच्छा लगता है। मतलब सिलेक्ट अ कोर्स विच यू आर इंटरेस्टेड इन। अगर आपको कोई कोर्स अच्छा लग रहा है, आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोर्स में मैं सबसे बढ़िया परफॉर्म कर सकता हूँ, गो फॉर दैट कोर्स। एग्जाम्पल, बचपन में देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे खिलौने मिलते थे, खेलते थे, लेकिन आज वो नहीं दिखते। उस वक्त उसकी डिमांड थी, अभी डिमांड नहीं है। अभी जो खिलौने मिल रहे हैं वो ब्रांडेड मिल रहे हैं, वो नाम मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग अभी भी खिलौने मतलब पहले जो बनाते थे अभी नहीं बना रहे, पर पहले जो बनाते थे ना वो डिमांड के साथ कोप अप नहीं कर पाते, बिकॉज दे वर नॉट गुड एट दैट। अगर खाने पीने की चीजें भी पकड़ ले तो अपने बचपन की यादों को देखें, वो काफी सारी चीजें अभी नहीं मिलती, बिकॉज दे वर नॉट गुड एट दैट। सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जो आगे बढ़े हैं, जो किसी चीज में बेटर है, बेहतरीन है। अगर आप किसी चीज में सबसे ज्यादा बेहतरीन है तो ट्रस्ट मी, आपसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। इफ यू आर गुड एट वन थिंग, डू इट। सो कोर्स सिलेक्शन में सिर्फ वही कोर्स सिलेक्ट करें जो आपके लिए अच्छा है, आपके भविष्य के लिए अच्छा है। ऐसा कोर्स ले जिसमें आपके ग्रेड्स अच्छे हैं। आप सोचिए कि अब तक पढ़ाई की, उसमें कौन से सब्जेक्ट के क्लासेस के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लेक्चर के लिए मैं हमेशा उत्सुक था या थी। सबसे ज्यादा अगर किसी कोर्सेज के लिए हम एक्साइटेड थे, सिलेक्ट दैट इज अ प्रॉपर कोर्स। थर्ड पॉइंट इज लोकेशन। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है लोकेशन। आप किस लोकेशन में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मान लो कि अगर आपको कहीं से डायमंड खरीदने हैं और आप टेक्सटाइल वाले की दुकान पे या कापड़ वाले की दुकान पे जा रहे हो और बोलोगे कि भाई मुझे कोई डायमंड दिखा दो अच्छे वाले, तो सही है? नहीं, ये डिसीजन राइट नहीं है। वैसे ही अगर आप जा रहे हो कापड़ खरीदने के लिए, मतलब कुछ कपड़ा लेना है, ऐसा कुछ लेना है, कोई भी जूते लेने हैं चलो, और किसी जौहरी के पास जा रहे हो और बोल रहे हो मुझे अच्छे से बढ़िया से जूते दिखा दो भाई, नाइकी के, पूमा के वगैरह जूते दिखा दो, वो नहीं दिखा पाएगा। यू आर एट द रॉन्ग लोकेशन। आप सही लोकेशन पे नहीं हो। अगर आईटी कंपनीज के लिए जा रहे हो, मतलब आईटी में अगर आपका करियर बनाना चाहते हो, तो ऐसा लोकेशन पकड़िए, ऐसा लोकेशन प्रेफर करिए जहाँ पे आपको आईटी के स्कोप्स दिखे, आपको आईटी के ऑप्शंस मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बड़ा सा सिटी लेंगे तो वहाँ पे आईटी का ऑप्शन ज़्यादा रहेगा। बिजनेस, वाणिज्य व्यापार, जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो आपको सिटी में सबसे ज़्यादा दिखेंगे। तो हर एक सिटी उसी के लिए तो जाना जाता है, बिजनेस, आईटी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर प्रोग्राम्स।
अल्टरनेट टू दैट, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो जहाँ पे बड़े बड़े लैंडस्केप की जरूरत है, वहाँ पे आप रीजनल एरिया प्रेफर करिए, वहाँ पे आप रीजनल लोकेशंस लीजिए जिससे आपको लैंडस्केप्स की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। वहाँ पे ही सबसे बड़ी बड़ी मतलब कंपनीज होगी जहाँ पे स्टील की, मैन्युफैक्चरिंग की वगैरह वगैरह कंपनीज, दे नीड लैंडस्केप्स, दे नीड मैन पावर एज वेल एज ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ लैंड एंड एरिया। सो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जिस कोर्स में जा रहे हैं वो कोर्स देखिए, वो यूनिवर्सिटी देखिए, वो कौन से लोकेशन पे है, वो लोकेशन हमारे लिए एक्सेसिबल है या नहीं, वहाँ से मेरा रहना, मेरा घर, मुझे जॉब मिलेगी, वो सब नज़दीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अप इंडस्ट्रियल टाइप्स, टू बिल्ड अप इंडस्ट्रियल कनेक्शंस। अगर बाहर जाना है, ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कॉलरशिप्स। आप एलिजिबल हो, you are eligible for the scholarships, and this is where Transglobe comes into the picture. From past 32 years, हम 32 सालों से 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को विदेश पढ़ाई के लिए भेज चुके हैं, जिनके सक्सेसफुल वीज़ा करवा चुके हैं। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हमारा यही रहा है कि हम स्कॉलरशिप पे सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम मायने रखते हैं, हमारे लिए मायने रखती है, वो है अफोर्डेबिलिटी। एजुकेशन की कॉस्टिंग कम से कम होनी चाहिए जिससे हर एक बच्चा बाहर पढ़ाई करने के लिए जा सके। हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ उस तरह से डील करते हैं, उस तरह से बात करते हैं, उस तरह से प्रेशर भी करते हैं यूनिवर्सिटी को, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप खींच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल बना सकें। सो दिस इज़ वेयर वी हैव बीन वर्किंग फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर्स। ऑल्सो सेकेंड थिंग इज़ वीज़ा रेशियो। डॉक्यूमेंटेशंस के लिए हम और मैं और मेरी टीम, हमारी पूरी टीम फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर्स वी हैव बीन वर्किंग वेरी स्ट्रांगली फॉर दिस। सो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो चुकी हो, तो प्लीज़ वो नज़रअंदाज करें, बिकॉज वी आर वेरी न्यू ऑन यूट्यूब, वी वॉन्ट योर सपोर्ट, वी वॉन्ट योर लव। पर हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी गाइडलाइंस हमेशा आपके बेहतर फ्यूचर के लिए रहेगी। सो वी हैव बीन फोकसिंग ऑन दिस। इफ़ यू लाइक आवर चैनल, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, we would request you to subscribe our YouTube channel, that is Transglobe Surat. And if you want to be updated on this, हम रेगुलरली ऐसे सेशंस में आपके लिए नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी जो बहुत ही ज़रूरी है, प्रॉपर गाइडलाइंस लाते रहेंगे। ट्रांसग्लोब सूरत को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू। मैं हूं जतिन सोनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।